हेलो स्टूडेंट्स। रिसेंटली 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी है, उसको सेलिब्रेट किया गया। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे इंटरनेशनल डे फॉर पॉवर्टी है, उसको कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या उसके इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं। इस बार जो ईयर को सेलिब्रेट किया गया है, इस डे को जो सेलिब्रेट किया गया है 2022 के अंदर में, तो उसका जो थीम है वो क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी है कि गरीबी को ख़त्म करना है, गरीबी को मिटाना है। ये एक टारगेट है यूनाइटेड नेशन का। इसी डे को सेलिब्रेट किया जाता है 17 अक्टूबर को। हर साल 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो सेलिब्रेशन है ये स्टार्ट हुआ था 1992 को, जिसको पॉवर्टी से रिलेटेड बातें की जाती हैं कि किस तरीके से उसको रिमूव करना है, किस तरीके से उसको इरेडिकेट करना है, उसकी यहाँ पे कुछ बातें की जाती हैं। अगर हम बात करें 2022 का जो ये डे है, इसको सेलिब्रेट किया गया है अभी रिसेंटली 17 अक्टूबर को। तो 2022 के इस डे का जो अगर हम बात करें थीम है, वो है डिग्निटी फॉर ऑल इन द प्रैक्टिस, कि सभी लोगों को यहाँ पे डिग्निफाइड होना चाहिए। सभी लोगों को डिग्निटी होने का अधिकार है, चाहे वो पुअर है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, कैसा भी लोग है, उसको ऑल प्रैक्टिस में डिग्निटी फॉर ऑल इन द प्रैक्टिस की यहाँ पे बात की गई है। ये इसकी मेन थीम रखी गई है, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस डे का जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट किस तरीके से हुआ, इसकी जो क्या जर्नी है, तो स्टूडेंट्स 1987 के समय में 17 अक्टूबर को कुछ लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। फ्रांस में एक जगह, फ्रांस में जो पेरिस है वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, गैदर होते हैं, और वहाँ पे ये लोग गरीबी को मिटाने के लिए, गरीबी को मिटाने की बात की जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए उसके बिहाइंड में जो रीज़न ये था कि ये वो ही जगह है पेरिस के अंदर में कि जहाँ पे 1948 के समय में जो यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है कि कुछ ह्यूमन राइट्स हैं जो यूनिवर्सल होनी चाहिए, जैसे सभी को डिग्निफाइड लाइफ होने का अधिकार है। जो हमारे आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ है विद डिग्निफाइड लाइफ की बात की गई है, उसी तरीके से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है वो 1948 के समय में यहाँ पे साइन किया गया था पेरिस के अंदर में, इस जगह पे। स्टूडेंट्स, वहाँ पे ही एक्सट्रीम पॉवर्टी, वायलेंस, हंगर, ये सब जो भी पैरामीटर्स हैं इनको ख़त्म करने की बात की गई थी कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। कोई भी जगह पे अगर वायलेंस होता है तो वहाँ पे पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी होगी तो हंगर होगा, हंगर होगा तो वहाँ पे बच्चों की एजुकेशन नहीं होगी, दूसरे जितने भी जो सोशल पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं 17 अक्टूबर 1987 को फ्रांस के अंदर में। फ्रांस के अंदर पेरिस के जो इनकी जो कैपिटल है पेरिस में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस रहा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है वो वहाँ पे ही साइन किया गया था। स्टूडेंट्स, फिर 1992 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस अडोप्शन को, इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है, और 1992 से इस डे को कंटिन्यू ऑब्जर्व किया जा रहा है 17 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन के द्वारा। प्रेजेंटली स्टूडेंट्स, इसके जो 30 ईयर्स हैं इस डे के जो सेलिब्रेशन के या इसके ऑब्जर्वेशन के 30 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं यहाँ पे इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी के, जो 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, नई एक थीम के साथ में, नए पैरामीटर्स के साथ में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जिसके ये 30 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, यहाँ पे जो बात की गई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा, जिससे मिलियंस पीपल्स हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से यहाँ बाहर आ सकें, एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकल सकें। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात निकल के आती है कि व्हाट इज़ द एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी है क्या स्टूडेंट्स? वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक डिफ़ाइन किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया जाता है कि किसी भी पर्सन के द्वारा $1.90 है, अगर वो पर डे के अंदर नहीं कमाया जा रहा है तो वो पर्सन एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर में आता है। प्रेजेंट समय में ये 1.90 है, इसको इंक्रीज करके 2.19 कर दिया गया है। $2.19 अगर कोई पर्सन नहीं कमा पा रहा है, नहीं वो एक्सपेंड कर पा रहा है अपने एक्सपेंडिचर में, लाइक द जो उसके, अगर हम बात करें फूड के इंटेक के लिए या कुछ भी चीज़ों के लिए जो ज़रूरत है, जो असेंशियल थिंग्स हैं,
उसके लिए इतना पैसा उसके पास में नहीं है पर डे के लिए, तो उसको यहाँ पे एक्सट्रीम पोवर माना गया है। पॉवर्टी यहाँ पे बेसिकली नॉट सोलरली ऑन इकोनॉमिक इशू के ऊपर ही डिपेंड नहीं होती है, मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड होती है इनकम, बेसिक कैपेबिलिटी टू लिव इन द डिग्निटी, ये यहाँ पे लैक हैं तो वहाँ पे पॉवर्टी उसको माना जाता है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से यूएनडीपी के द्वारा एक इंडेक्स भी निकाला जाता है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिसेंटली रिलीज हुआ है। इंडिया के अंदर उसकी बात की गई है कि बहुत सारे लोगों को इंडिया ने अपलिफ्ट किया है, एक्सट्रीम पॉवर्टी से इंडिया ने उन लोगों को बाहर निकाला है, उसकी वहाँ पे बात की गई है। हाँ, वहाँ पे कुछ नंबर्स बताए गए हैं कि इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो भी तो ज़्यादा है ना। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो आपको नंबर्स हैं वो अधिक दिखाई देंगे, तो इस वजह से इंडिया में जो पुअर पीपल्स की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। बट इंडिया के जो इफ़र्ट्स हैं उनकी वजह से गवर्नमेंट की बहुत सारे इनिशिएटिव है, मनरेगा है, ऐसे को बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू जो लोगों को अपलिफ्ट करने में हेल्प की गई है। हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे उसके बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम रिसेंट कुछ ईयर्स की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, तो कोविड-19 जो पेंडेमिक हुआ, पेंडेमिक के आउटब्रेक की वजह से 143 से लेकर 163 जो मिलियन पीपल हैं वो पॉवर्टी के अंदर फिर से चले गए हैं, फिर से उनको पुशबैक हुआ है। स्टूडेंट्स, इसके बिहाइंड में जो रीजन्स की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि कोविड-19 का जो लॉकडाउन था, जो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो रिड्यूस हो गई थी, जॉब का लॉस हो गया था लोगों का, ये कुछ रीजन है। और हमारे यहाँ पे जो अगर हम बात करें जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसके अंदर में जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं काम करने वाले, इस वजह से यहाँ पे इतने जो पीपल हैं वर्ल्ड के अंदर में वो पॉवर्टी के अंदर फिर से वापस से चले गए हैं। यहाँ पे जो कंडीशन है आपको ये कंडीशन और भी एक्सट्रीम देखने को मिलेगी कि मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर में जो पॉवर्टी के अंदर जो लोगों का पुशबैक वापस से हुआ है वो आपको यहाँ पे मिडिल एंड लोअर इनकम कंट्रीज़ के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे बात की गई है एक्सट्रीम पॉवर्टी की। एक्सट्रीम पॉवर्टी मीन्स द कोई बेसिक इनकम है, उतना भी किसी के पास अगर इनकम नहीं है तो वहाँ पे इंडिया के द्वारा लास्ट डिकेड के अंदर में 2011 से लेकर 2019 तक इंडिया के द्वारा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वहाँ से एक्सट्रीम पॉवर्टी से इंडिया ने रिड्यूस किया है। यहाँ पे इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हुई है, लोगों का अपलिफ्टमेंट हुआ है। लोग यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं जिससे लोग वहाँ पे रोज़गार पा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। आप देखिए कि मनरेगा एक स्कीम है, मनरेगा स्कीम में यहाँ पे जो स्किल को नहीं चाहिए, पहली बात वहाँ पे स्किल नहीं चाहिए, और आप वहाँ पे गांव में जो गारंटेड यहाँ जॉब दिया जा रहा है, आपको कुछ समय का जो रोज़गार है वो दिया जा रहा है। तो इस तरीके के कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा 2015 में बहुत सारे कंट्रीज़ के द्वारा सभी कंट्रीज़ से मिलके एक बातें की गई कि कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, किसी भी देश के विकास के लिए कुछ ऐसे गोल हैं जिनको अचीव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के अंदर गोल नंबर 1 है जिसके अंदर बात की गई है कि एंड करना है पॉवर्टी को इन ऑल इट्स फॉर्म। इसके जितने भी प्रकार हैं गरीबी के, उनको सभी तरीके से जो गरीबी है उसको यहाँ पे मिटाना है। तो SDG गोल नंबर 1 को भी अचीव करना है। 2030 तक यहाँ पे पॉवर्टी है उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी का एस्टीमेट किया जाता है, तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा इंडिया के अंदर जो रैंकिंग की जाती है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे किया जाता है। जो हम खाने का सामान जो कंजप्शन के लिए यूज करते हैं उसके एक्सपेंडिचर के उसके ऊपर हम कितना खर्च करते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया जाता है। इनकम लेवल पे इंडिया के अंदर नहीं किया जाता है। कुछ कमेटीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे अलाग कमेटी है, इसके अलावा जो तेंदुलकर कमेटी है 2009 के समय में, वहाँ पे इसके अलावा रंगराजन कमेटी भी है, पर रंगराजन कमेटी के अभी रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट के द्वारा नहीं माना गया है। स्टूडेंट्स, ये कुछ हमको बातें पता होनी चाहिए पॉवर्टी के बारे में। 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी आपको यहाँ पे कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे इस वीडियो से रिलेटेड बात थी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से इंडेक्स से रिलेटेड जो वीडियो है उसको हम आपके लिए जल्दी अपलोड कर देंगे।
तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस से हम मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।